हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सूचना बार बार प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि अभी जो हमारे कॉलेज के महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के तहत जितने सारे कॉलेज जुड़े हुए थे, उनमें चाहे वो BA के हों, चाहे BSc, चाहे BCom वाले हों, MA, MCom, MSc या फिर B.Ed वाले भी हैं जो इनके सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, B.Ed वालों का, MA वालों का सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, BA, BCom, BSc का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, इन सभी का रिजल्ट बड़ी लंबी समय से वेटिंग में था और अब क्लियर हो चुका है। इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे रह गए हैं हमारे कि जिनका किसी का WS लगा हुआ है जो वेटिंग में है, किसी की मार्कशीट में देखने को मिल रहा है सप्ली विथ फर्स्ट चांस। इसका क्या मतलब होता है? और ये WH लगा, इसका क्या मतलब है? तो इनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी अभी, तो उसमें डाला था कि जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री फर्स्ट बेस्ट चांस वाले हैं वो क्या कर सकते हैं। या कोई बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, मैंने अभी देखा है, आज भी रिजल्ट में देखा कि कुछ बच्चों के सिर्फ 2 नंबर ही हैं किसी सब्जेक्ट में, किसी में 3 नंबर ही है सब्जेक्ट में। तो क्या उन बच्चों ने मार्कशीट में कुछ लिखा नहीं पेपर में? जब पेपर देने गए तो क्या उसने अपनी आंसर की में कुछ नहीं लिखा? ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मेरे पास कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, उनका भी मैंने रिप्लाई दिया है। तो उनमें लिखा है कि जब अभी जिनका सप्लीमेंट्री आया है उनका क्या होगा। तो उनके बारे में हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं और आपको आगे चल के ये भी बताएं कि नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म भरने वाले हैं और जो चालू हो चुके हैं। आज भी मैंने 4-5 फॉर्म भरे हुए हैं कि जो नेशनल स्कॉलरशिप 11,000 रुपये एक प्रति वर्ष मिलते हैं सभी स्टूडेंटों को, जिनकी क्या क्या उसकी योग्यता रहेगी, क्या पात्रता रहेगी, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आगे बताने वाला हूं आपको। तो आप यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल पर तो उसको लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आज कल हमने अपनी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्यूटर से रिलेटेड। उसमें कल कंप्यूटर की जनरेशन देखी और आज हम कंप्यूटर की विशेषता देखेंगे। तो समय न लेते हुए हम आपको एक विशेष मुद्दा पर बात कि जिन बच्चों का, जैसे कि अभी इस मार्कशीट में देख रहे होंगे आप, देखो WH लगा हुआ है। तो ये होता क्या है कि किसी सब्जेक्ट में या तो आपके प्रैक्टिकल वगैरह में नंबर नहीं मिल पाते हैं या फिर कोई कॉपी चेक नहीं हो पाती है तो वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं वो लोग। तो इसमें होता क्या है कि या तो आप अपने कॉलेज से एक एप्लीकेशन बनवा के और जाके यूनिवर्सिटी जमा कर दें या कॉलेज में जमा कर दें तो वो लोग क्लियर कर देते, या फिर वेट कर लें, आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट कर लें। यदि आप इंतजार कर पाते तब भी क्लियर हो जाएगा। वो जिनका सप्ली विथ चांस फर्स्ट चांस लिखा हुआ है उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगले 10 से 15 दिन में परीक्षा फॉर्म भरने वाले हैं फिर से, जिनके सप्लीमेंट्री आए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड ईयर के हों, चाहे बच्चे हमारे फाइनल के क्यों ना हो। ठीक है, तो उनके परीक्षा फॉर्म भरेंगे। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद फिर उनका एग्जाम होगा। यदि उस एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तब आपकी क्लास प्रमोट हो जाएगी दूसरी सेकंड ईयर में। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर के थे और फर्स्ट ईयर में आपकी सप्लीमेंट्री किसी सब्जेक्ट में आई है तो आप पास होकर सेकंड ईयर में पहुंच सकते हैं। और जिन बच्चों को 1-2 नंबर से फेल किया है, जैसे मान लो 40 नंबर में पास होना है, 39 नंबर आए हुए हैं आपके और 1 नंबर आपको किसी कारणवश नहीं आया, तो वो बच्चे रीटोटलिंग का फॉर्म भरवा लें। उसमें 300-350 400 रुपये लगते हैं, 500 रुपये भी लग सकते हैं। तो वो रीटोटलिंग का फॉर्म भरवाते हैं तो कॉपी क्या होती है, फिर से चेक होती है। चेक होने के 10 से 15 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट रिवाइज होता है और वो पास हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं देना है, मतलब एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, और जिनके सिर्फ 1-2 ही नंबर आए वो क्या करें? तो इसके मुद्दा की बात ये है कि होता क्या है कि आप लोग लिखते भी हैं, सही नंबर भी आते हैं आपके, और जब हमारे कंप्यूटर से टाइप होकर चढ़ते हैं नंबर तो हाँ, टाइप होने में मिस्टेक हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है। जैसे मान लो आपके 40 नंबर आना है और 4 टाइप कर दिया उसने, 0 हुआ टाइप किया तो 0 टाइप ना होगा, 4 नंबर ही सेव होगा उसमें। तो होता क्या कि अब आप बताएं, जब आप पेपर दे के आते हैं, पूरे 3 घंटा लिखते हैं कॉपी में, तो इतना तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ 4 नंबर ही ला पाएँ या 3 नंबर ही ला पाएँ, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए आपको उसमें क्या करना है, अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे दें। यदि आप कॉलेज में एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता तो आप रीटोटलिंग का फॉर्म भरवा दें, 400-500 रुपये खर्चा होंगे आपके और आपकी दोबारा से कॉपी चेक होगी और आप उसमें पास हो जाओगे, पास आउट हो जाएंगे। अब एक मुद्दा और आता है कि जैसे कोई बच्चा है और उसका सप्लीमेंट्री आई हुई है, ठीक है,
और उसने एडमिशन की फ़ीस भी कटवा ली है, तो वो फीस का क्या होगा, एक मुद्दा ये भी चल रहा है। तो उसमें होना क्या है कि जैसे कि आपका फर्स्ट चांस आया है या सेकंड चांस आया है, सेकंड चांस वाले तो बच्चे हैं नहीं, फर्स्ट चांस वाले हैं, तो उनमें होगा क्या कि आप लोग पहले उसका पेपर दोगे, पेपर देने के बाद जब आप उसमें पास हो जाओगे, पास होने के तुरंत बाद आपका प्रमोशन सेकंड ईयर में हो जाएगा। यानी कि अगर सेकंड ईयर तो थर्ड ईयर में हो जाएगा, और अगर फर्स्ट ईयर है तो सेकंड ईयर में हो जाएगा। वैसे ही आप बीएड वालों के लिए है, वैसे ही एमए वालों के लिए है, सभी की प्रोसेस सेम ही रहती है इसमें। लेकिन आप जब तक प्रमोशन नहीं ले सकते, जब तक आप बीएमए के फर्स्ट ईयर को क्लियर नहीं करते, तब तक आप सेकंड ईयर में नहीं जा सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चांस आया, आपको फर्स्ट चांस में भी आप फेल हो गए, तो सेकंड चांस आया और सेकंड चांस में भी आप किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री लाए हैं, तो फिर आप किसी भी कारणवश फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद आपको फिर से उसी क्लास में फिर पढ़ना पड़ता है, और फिर से उसे एग्जाम में एग्जाम फॉर्म भरता है उसका, फिर परीक्षा फॉर्म आपको भरने के बाद साथ में परीक्षा देना पड़ती है। क्योंकि उसमें रिवैल्यूएशन सिर्फ आप 2 सब्जेक्ट पे कर सकते हैं, रीटोटलिंग सिर्फ आप 2 सब्जेक्ट की कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की आप रीटोटलिंग नहीं कर सकते। यदि आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट में आपका रीटोटलिंग होना है और एक अदर सब्जेक्ट है, तो फिर उसमें रीटोटलिंग नहीं होगी। ये कुछ ऐसे नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा है आपका रिजल्ट से संबंधित। अब मैं आपको बात करूँगा जो अभी एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म चल रहा है। जैसे अभी नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भी चालू हो गया है, तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता देता, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं आता कि बार बार वो प्ले लिस्ट में जाओ, बार बार वीडियो देखे। ठीक है, तो यदि आप वो रिजल्ट देखते हैं तो साथ में ही आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भी जी मिल जाएगा, अब नेशनल स्कॉलरशिप में भी आप देख सकते हैं। तो जी होता क्या है इसमें, क्या प्रोसेस, कैसी प्रोसेस आएगी। सबसे पहले अभी आपका 2023-24 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है जी। हमारी शॉप का नाम डला है हेल्पलाइन सीएससी सेंटर जी, मेरा उसमें मोबाइल नंबर डला है। तो इसमें क्या रहना है पात्रता, कि आप पहले चीज़ तो मध्य प्रदेश के होना चाहिए। जब आप मध्य प्रदेश के होते हैं तो आपको कक्षा 12वीं में 80% या उससे भी ज़्यादा, मतलब 80% कम से कम होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होना जरूरी है, क्योंकि उसमें ओटीपी जाती है। और समग्र गाड़ी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। यदि आप कहोगे कि जनरल की जाति नहीं होता, तो जनरल की जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। बैंक की पासबुक होना चाहिए। एडमिशन की स्लिप होना चाहिए जरूर, यदि आपके पास एडमिशन की स्लिप है नहीं फॉर्म भर पाएगा। इसके बाद 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। इसमें रहता क्या है कि आपको प्रति वर्ष 11,000 रुपये के हिसाब से 3 वर्ष तक, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, ठीक है, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है, इनकी 3 साल की बराबर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, और जिन्होंने गाँव की बेटी का फॉर्म भरा है, जिन बहनों का 12वीं में 60% से अधिक है और वो ग्रामीण लेवल से है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था गांव की बेटी का। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके प्लेलिस्ट में जाइए, स्कॉलरशिप पोर्टल का उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा करके आप गांव की बेटी का फॉर्म सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद पूरा फॉर्म डला हुआ, उसमें मैंने पूरी प्रोसेस बताई है क्या कैसा होना है। और हमारे अभी शॉप पर बच्चे आने भी लगे हैं, तो उनका मैं गाँव की बेटी के लिए एक फॉर्म देता हूँ, जब भी भर जाएंगे। और जो रहा इसका नेशनल स्कॉलरशिप का, तो आज ही मैंने 5 फॉर्म भरे हुए हैं। इनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है, जनरेट हो चुका है, उनके सील लग के भी मुझे जमा करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने समझा बीए फर्स्ट ईयर में सप्ली विथ फर्स्ट चांस, और जो हमारे बच्चे फेल हो गए हैं उनका, और फीस कितनी कैसी लगेगी, यदि जो बच्चा फेल हुए हैं उनकी फ़ीस बर्बाद होगी या लगेगी, उसके बारे में। और जो रीटोटलिंग का फॉर्म भरा था उसमें क्या कैसी प्रोसेस आई थी, उसके बारे में भी पूरी जानकारी बताई। और लास्ट में हम चलते चलते नेशनल स्कॉलरशिप का भी हमने आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि यदि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से 5 से 10% भी हेल्प मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहें। और दोस्तों, जो मेरे पास अभी कमेंट डालते हैं उनका मैं कमेंट 100% रिप्लाई करता हूं। और देखो, अभी एक भाई ने मुझे डाला था, मैं इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा था MCBU यूनिवर्सिटी छतरपुर 2000, वो थर्ड ईयर वाला है। तो इसमें लिखा था इस भाई ने, इनका जो भी नाम है आप देख पा रहे होंगे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। यदि वो भाई भी देख रहे होंगे तो वो भी देख ले इसके बारे में। उन्होंने अभी देखो मुझे मैसेज किया था, MCBU में सेकेंड ईयर में सप्ली आई है, थर्ड ईयर में एडमिशन कैसे लें, इन्होंने बताया, तो मैंने उसकी भी जवाब दिया। और एक जो भाई हमारे ने गजब लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। और आगे हमारे एक जो भाई मिलते हैं, उन्होंने पूछा, मुझे ये पूछना था कि सप्लीमेंट्री में बॉटनी सेकंड पेपर में तो उनके पेपर कैसे आएंगे, ये भी मैंने उनको बताया। और इसमें बोला हाय सर। तो मैं आपको, आप देख पा रहे होंगे कि मैं जितने भी मेरे पास अभी
कमेंट आते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ, कोशिश करता हूँ। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अभी हमारे 270 सब्सक्राइबर हुए हैं, और जैसे ही हमारे 300 सब्सक्राइबर होते हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों इसी तरीक़ा से आप मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।